मतलब कि आप एक गाय को संभालते हो, उसके जगह आपकी 6 बकरी पल जाती है उतने खर्च के अंदर। हाँ जी। आज मेरे पास 1000 बकरा भी हो, कितना भी हो, बिक जाता है। मेरे बिकने के बाद जो मेरे आसपास के छोटे किसान हैं, जिन्होंने किसी ने घर पे 5 बकरे, 10 बकरे, 15 बकरे पाले हैं, तो वो भी यहाँ फार्म पे लाके इस फार्म का फ़ायदा उठाते हैं, इस फार्म पे लाके वो बेचते हैं। बिचौलिया मेरे से 100 बकरा इकट्ठा खरीदता है, तो हम कोशिश करते हैं 100 बकरे की डील नहीं करते किसी के भी साथ, बिचौलिए से नहीं करनी। आज भी हमारी स्टेज ये है कि हम बिचौलिए को इकट्ठा माल नहीं देते, डायरेक्ट कस्टमर को ही देते हैं। जो फ़ायदा बिचौलिए ने उठाना है वो कस्टमर को क्यों ना मिले। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपका इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। और इतना अच्छा फार्म दिखाने के लिए जो हम यहाँ पे आए लोगों को, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें परमिशन दी फार्म दिखाने के लिए, और जो आपका तजुर्बा है 14-15 साल का, वो भी लोगों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और फार्म कहाँ पर है वो बताइए। मेरा नाम अंग्रेज सिंह है। जो ये हमारा फार्म है जयपुर से 28 किलोमीटर पे है, ये चेताला से चीतवाड़ी रोड के ऊपर है। फार्म के सर ऑनर आप ही हैं या कोई और है? मैं फार्म का मैनेजर हूँ, ओनर अलग हैं। अच्छा। हाँ, कितने साल से आप कर रहे हैं यहाँ पे फार्मिंग? 12 साल से कर रहे हैं। शुरुआत सर कैसे हुई? 180 बकरी से की थी। हाँ जी। और आज कितने हैं सर? आज 250-300 जानवर हैं आज हमारे पास। ब्रीड कौन सी है सर यहाँ पर? ये आप जो ये ब्रीड देख रहे हैं, ये सोजत ब्रीड है। सोजत पे काम कर रहा हूँ ब्रीडिंग के ऊपर। तो जो ईद के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं, वो गुजरी के बकरे तैयार करते हैं। जब आपने काम शुरू करा और यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, क्या क्या आपको इसमें चुनौतियाँ आई? चुनौती सर, फर्स्ट ईयर चुनौतियाँ जो आई थी कि बीमारी का नहीं पता था, उस समय थोड़ी सी दिक्कत आई थी। फिर भी फैमिली में एक डॉक्टर थे, वेटनरी रिटायरमेंट थे, उनसे भी सलाह वगैरह लेते रहते थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो उसके बाद वो वैक्सीनेशन है प्रॉपर, समय के अनुसार मौसम एक्सचेंज होता है, तो उस समय जो भी वैक्सीनेशन लगती है तो वो कर लेते हैं। कभी सर लगा इस दौरान कि मैंने जो काम किया है सही नहीं है, कुछ और मुझे करना चाहिए था, ये गाय पालनी चाहिए थी या फार्म की और डेयरी होनी चाहिए थी? गाय के लिए लोग काफ़ी आते हैं, तो उनको एडवाइस यही देते भी आप गाय को छोड़ दो और बकरी रख लो। अच्छा। मतलब कि आप एक गाय को संभालते हो, उसके जगह आपकी 6 बकरी पल जाती है उतने खर्च के अंदर। हाँ जी। गाय को बेचना है बड़ा मुश्किल है, दूध नहीं देती तो आपको उसका सांकल खोलना पड़ेगा, आवारा घूमेगी, सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं। तो बकरी प्रेजेंट नहीं भी होगी तो भी इसका नुकसान नहीं है, ये मार्केट में फिर भी बिकती है। एक गाय और 6 बकरी? 6 बकरी बराबर है। बराबर है। मुनाफा कितना ले रहे हैं सर? इसमें 24-25% आ जाता है मुनाफा। पूरा एरिया क्या है पूरा आपका? पूरी जो जमीन है ये 32 बीघा है। और फार्म कितने एरिया बना हुआ है? फार्म 3 बीघा पक्की में बना हुआ है जी। शुरुआत आपने इन्हीं से करी थी? सोजत से? गुजरी बकरियों से की थी। तो फिर गुजरे फिर बीच में बंद भी कर दी थी। उसके बाद हमने सिर्फ बकरों के ऊपर फोकस दिया था। इसके बाद फिर जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आती गई तो हमने सोजत का काम किया है। सोजत का एक क्या है कि बच्चे अच्छे खूबसूरत आते हैं, छोटे बच्चे भी अच्छे रेट में बिक जाते हैं। सर, सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये आती है कि सेल कहाँ करें, मार्केटिंग कैसे बनाएं अपनी, वो टिप्स आप दीजिए ताकि जो नया युवा जो उसको करना चाहता है वो कर सके, सीख सके। देखो, मार्केटिंग बनाने के लिए हमने फर्स्ट ईयर था जो, वो हमने एक किसी को दिए थे, जिसको आप बिचौलियाँ मान लो, कुछ भी मान लो, सन 2012 के अंदर हमने किसी को दिए थे। उसके बाद हमने ये ठान लिया था बकरे चाहे रुक जाए, कुछ भी हो जाए, हम मंडी में या कहीं नहीं बेचने जाएंगे, कस्टमर डायरेक्ट बीच में आ जाए। मैं आपको एक याद दिला दूँ बात कि मेरा सन 2014 के अंदर टीवी पे भी, दिल्ली दूरदर्शन पे मेरा इंटरव्यू आया था, जिसके अंदर मैंने एक बात बताई थी कि हमने बिचौलिया हटा दिया। तो उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की थी कि मार्केट के अंदर, मस्जिद के अंदर जाकर हर जुम्मे के दिन मैंने अपना हर किसी के पास नंबर छोड़ा, पंपलेट बांटे मैंने। 2 साल मैंने जो मेहनत की उसका आज रिजल्ट है कि मैं कभी मंडी करूँ उसके बाद कभी भी नहीं किया। आज मेरे पास 1000 बकरा भी हो, कितना भी हो, बिक जाता है। मेरे बिकने के बाद जो मेरे आसपास के छोटे किसान हैं, जिन्होंने किसी ने घर पे 5 बकरे, 10 बकरे, 15 बकरे पाले हैं, तो वो भी यहाँ फार्म पे ला के इस फार्म का फ़ायदा उठाते हैं, इस फार्म पे ला के वो बेचते हैं। तो आज स्थिति ये है कि मेरे पास ऑल इंडिया से कस्टमर आता है। सर, बड़ा अनूठा आपने तरीका अपनाया मार्केटिंग का, फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी सर। बहुत अच्छा लगा सर, ये तो मतलब एक वरदान है लोगों के लिए। हाँ जी। इससे बिचौलिया हट गया, इससे बिचौलिया हट गया सर। और प्रॉफिट जो है, जो बिचौलिए को मिला था वो सीधा आपको मिलेगा, फार्मर को मिलेगा। फार्मर को ही मिलेगा और कस्टमर को ही मिलेगा। बिचौलिया मेरे से 100 बकरा इकट्ठा खरीदता है, तो हम कोशिश करते हैं 100 बकरे की डील नहीं करते किसी के भी साथ, बिचौलिए से नहीं करनी। आज भी हमारी स्टेज ये है कि हम बिचौलिए को इकट्ठा माल नहीं देते, डायरेक्ट कस्टमर को ही देते हैं। जो फ़ायदा बिचौलिए ने उठाना है वो कस्टमर को क्यों ना मिले। तो एक ही साल में आप निकालते हैं माल?
हमारा चलता रहता है सर, चलता रहता है। क्योंकि जैसे जैसे इनके हकीका आ जाता है या और चीज़ों के लिए माल चाहिए तो अब ऐसा है कि दिल्ली से है, दिल्ली भी नज़दीक पड़ती है, 250 किलोमीटर है, जयपुर भी है, तो लोग हकीका वगैरह होता है तो वो आंख मीच के आ जाते हैं, बाकी वर्क कर लेते हैं वो। विश्वास जम गया है तो हाँ, फिर पता है आपके फार्म का माल जो है अच्छा होगा। अच्छा मिलेगा, और जो रेट है वो फिक्स रेट रहते हैं हमारे, हम बार्गेनिंग नहीं करते जहाँ पर किसी प्रकार की। सर जो कोई फार्म स्टार्ट करना चाहता है वो बड़ा कंफ्यूज रहता है, कौन सी ब्रीड से शुरुआत करें, सबसे बड़ा पॉइंट रहता है उसके मन में। जो ब्रीड है वो अपने वही लोकल की ब्रीड से शुरुआत करें। कोशिश तो ये करे कि वो लोकल ब्रीड से स्टार्ट करे और उसके अंदर ब्रीडर अच्छा डाल दे, ब्रीडर पे खर्च कर ले वो। महंगी बकरियां खरीदने के बजाय दूर से लेके आने पर, इसके अंदर भी आज लोग बहुत ठगियां लोग कर रहे हैं, तो कोशिश करो आप अपने लोकल ब्रीड खरीदो, अपने आसपास से जो लोग पाल रहे हैं उसी किसानों से खरीद के आप एक सेटअप तैयार करो, उसके अंदर आप जिस नस्ल में कन्वर्ट करना चाहते हो उस नस्ल का आप बकरा उसमें डाल दो, तो कामयाब होगा फार्म, कामयाब हो जाएगा। खाने में आप इनको क्या क्या खिला रहे हैं सर? खाने के अंदर हम अभी खेजड़ी की पत्तियां देते हैं, लूम जिसको बोल देते हैं, और गुमार का चारा है, और पाला है, बोर के पत्ते, और अभी सीजन चल रहा है गोभी का, बंद पत्ता गोभी जिसको बोल देते हैं, बंद गोभी बोल देते हैं, तो मार्केट में सस्ती बिक रही है तो वो खरीद लेते हैं, 2 रुपये 3 रुपये में उपलब्ध हो रही है जी, तो वो अभी एक टाइम पे वो डाल रहे हैं, और दाने के अंदर हम मक्का देते हैं। फार्म की कॉस्ट सर कैसे कम करें, क्योंकि लोगों के खाने की लागत बहुत आती है, खरीदना पड़ता है उनको बाहर से, तो फार्म की कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं सर? आप कोशिश करो कि अगर आपका खुद की लैंड है तो आप कोशिश करो वहाँ से पैदा करो, जो वेस्टेज है उसको बचाओ वहाँ से आप। दूसरी बात ये है कि अगर किसानों के कभी देखते हो कि मार्केट के अंदर गोभी का भाव इस साल रुल गया, 2 रुपये 3 रुपये बता रहा हूँ, किसान वहाँ से खरीदता, आप किसान को 1 रुपया मार्केट से महंगा दे दो तो आपके घर ला के छोड़ जाएगा वो, तो वो सबसे बढ़िया आपका वहाँ पर खर्चा उपलब्ध हो जाएगा। जी, और मैं देख रहा हूँ सर आपने यहाँ पे नंबरिंग की हुई है फार्म पे, कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड किया हुआ है, कितने नंबर हैं यहाँ पर? ये 13 नंबर हैं, 1 से 13 नंबर हैं जी, तो हर में अलग अलग? हाँ, हर एक में अलग अलग सेक्शन रहता है। ये अपने 1 नंबर बाड़े के अंदर खड़े हैं, इसके तरफ 2 नंबर है, ये अलग अलग है, ये ब्याई हुई बकरियां हैं, कितने टाइम की हैं, इसके बाद की हैं, जहाँ नया सेक्शन जो नई बकरियां पाठें क्रॉस हो रही हैं, तो अलग अलग से होता है, तो काम करने वाले को भी परेशानी नहीं आती भी कौन से नंबर में भेजना है उनको, तो यहीं से बता दे भी इस नंबर बाड़े के अंदर ये बकरा लेके आना, तो बड़ी आसानी हो जाती है उसको। क्योंकि देखा गया है लोग जो फार्म बाड़ा बनाते हैं एक ही बाड़े में सबको रखते हैं, जिसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है। आप कोशिश करो एक बाड़े के अंदर 25 से ज़्यादा बकरी मत रखो, चाहे बकरे हैं चाहे बकरियां हैं, तो उनका 25 से 30 का सेक्शन ही बनाओ, और खुली जो बाहर शेड के बाहर जो जगह है वो आपकी शेड से डबल होनी चाहिए। आप देख रहे हो कि शेड मेरा 20 का है तो मेरी 40 फीट जगह है। सर एक बकरी या बकरे को तैयार होने में कितना समय लगता है, कितनी फीड लगती है और कितनी की लगती है? सर जी इस समय अगर अपने सारा कुछ मार्केट से खरीदते हैं तो करीबन 25 से 30 के अंदर विद लेबर रोस्ट पर जानवर की एक दिन की खर्च बैठ जाता है। तो अगर उसके बाद अगर आप खेत का खुद का कर लेते हो तो और कम हो जाएगा वो। सर अक्सर लोग आज ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन ट्रेनिंग के नाम पे धोखा है, जो चीज़ सीखनी चाहिए वो नहीं सीख पाते हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं ट्रेनिंग अगर ले रहा है तो किस तरह की ले, क्या क्या पॉइंट हैं जो ज़रूर पता होना चाहिए बकरी फार्म स्टार्ट करने से पहले? जैसे अपने मथुरा के अंदर है सरकारी सेंटर है, वहाँ से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जहाँ अपने जयपुर के अंदर 5 बत्ती यहाँ से भी तो वो भी ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। प्राइवेट संस्था से ट्रेनिंग नहीं लो तो अच्छा है, तो खर्च भी हो जाता है, तो सरकारी वो थोड़े से पैसों के अंदर आपको अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं, फिर भी अच्छे डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पर। सर काम इतना अच्छा है, कोई डिमांड नहीं है, मीट की और सबकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फार्म क्यों बंद हो जाता है फिर? फार्म बंद होने का कि उनको प्रॉपर जानकारी नहीं रहती। फार्म बंद होने के 2 रहते हैं कि एक तो वो जब ब्रेक सेटअप खरीदते हैं उस समय उनको पता नहीं लगता भी कैसे क्या खरीदना चाहिए, वो भी एक ज़रूरी है, तो वो चीज़ें। दूसरा कि आप सेटअप बनाओ तो बकरी पालन कर रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे, तो आप कोशिश करो कम खर्चे के अंदर अपना शेड तैयार करो। शेड पे ज़्यादा पैसा ना लगाए, शेड पे ज़्यादा पैसा मत लगाओ, बैकअप रखे अपने पास, बैकअप रखो और धीरे धीरे फिर अपने काम जैसे चलता है आगे बढ़ाते रहिए। आगे बढ़ाते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान तो बच्चों को सेटअप करना ही होता है, वैसे तो सभी का यही एम रहता है, ऐसी नहीं है। तो बकरी पालन का ये है कि हमारे पास ऑल वर्ल्ड से लोग आ जाते हैं, ऑल इंडिया से मान लो, चाहे
कहीं से तो टाइम अच्छा निकल जाता है। तो मेरे जो गार्जियन हैं तो वो एक की एज करीबन 95 है, अभी वो जलंधर चले गए हैं। आज कल रात को ही दूसरे गार्जियन है उनके 85 है, वो भी चले गए हैं। तो उनका बुढ़ापा अच्छा निकल रहा है। तो हर कोई ना कोई नया आदमी उनसे बातें करने के लिए आता है। सबसे होता है कि बूढ़े आदमियों के लिए तजुर्बा है और उनके पास बात करने वाला नहीं होता। तो जो भी कोई आता है तो 2 घंटे बड़े सुकून से उनके पास बैठता है, तो बड़ा उनका टाइम पास अच्छा हो जाता है, रिलैक्स रहते हैं ये। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में कमेंट करके जरूर बताना आपको फार्म कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं आपके एरिया में कोई ऐसा फार्म है जहाँ पर हम विजिट करें तो आप कॉल करके हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज अपना ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।